you by ITIL. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। त्योहारी सीजन शुरू होते ही कारोबारी अपनी कमर कस लेते हैं इस उम्मीद में कि जमकर डिमांड आने वाली है, बढ़िया बिजनेस होगा, नोटों की छपाई करेंगे, लक्ष्मी घर आएंगी, घर वालों के साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। लेकिन लगता है कि कार डीलर्स के लिए इस बार की दिवाली दिवाला वाली होने वाली है, क्योंकि दिवाली को देखते हुए डीलर्स ने कारें तो जमा कर ली हैं, लेकिन खरीदारों का कोई ठिकाना नहीं है। अब गाड़ियां शोरूम में पड़ी पड़ी धूल खा रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीलर्स के पास इस समय 80 से 85 दिनों का स्टॉक जमा है। इन कारों की कीमत अगर टोटल निकालें तो ये करीबन 79,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इससे पहले ही सितंबर की शुरुआत में भी ऐसी खबर आई थी कि देश के कार डीलर्स के पास करीबन 8 लाख कारों का स्टॉक जमा हो गया है। इन कारों की टोटल कीमत भी करीबन 77,000 करोड़ रुपए थी। उस वक्त अंदाजा लगाया गया था कि अक्टूबर में फेस्टिव सीजन आएगा तो लोग गाड़ियां खरीदने आएंगे, लेकिन अक्टूबर लगभग बीत चुका है और डीलर्स की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वैसे तो इसके कई कारण हैं जो हम आखिर में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक जो प्रमुख कारण है वो ये कि ऑटो कंपनियां धड़ाधड़ गाड़ियां बनाकर डीलर्स के पास पहुंचाए जा रही हैं, जबकि सेल्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, डिमांड उस हिसाब से नहीं आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार इन्वेंट्री मई से ही बढ़ रही है। सभी को फेस्टिव सीजन से उम्मीदें थी, लेकिन फेस्टिव सीजन शुरू होने के बाद भी सितंबर में कारों की बिक्री करीबन 19% कम रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा ने यह जानकारी दी है। फाडा ने यह भी कहा है कि डीलर्स इस समय बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां नहीं बिकने से उनके पास कैश फ्लो मैनेज करना मुश्किल हो गया है। जून महीने में कार डीलर्स के पास 45,000 से 54,000 करोड़ की करीबन 4 से 4.5 लाख गाड़ियां ऐसे रखी हुई थी। डीलर्स के पास इस समय सबसे ज्यादा छोटी गाड़ियां स्टॉक में रखी हुई हैं, क्योंकि ये सेगमेंट पिछले कुछ सालों से लगातार ही कम बिक्री की समस्या से जूझ रहा है। लिहाजा ऑटो कंपनियों को अपना प्रोडक्शन शेड्यूल और डिस्पैच प्रोसेस सब कुछ बदलना पड़ रहा है। अब ये हाल सिर्फ छोटी गाड़ियों तक नहीं रह गया है, लगभग सारे सेगमेंट की गाड़ियों का यही हाल हो गया है। S&P ग्लोबल मोबिलिटी के डायरेक्टर ऑटोमोटिव प्रोनीत गुप्ता ने बताया, पिछले 2 सालों से मिडिल सेगमेंट यानी 10 लाख से 25 लाख तक की रेंज वाली गाड़ियों में ही खरीदारी हो रही थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई है। प्रीमियम कारों में फिर भी थोड़ी बहुत डिमांड दिख रही है। अपना स्टॉक खत्म करने के लिए डीलर्स भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। कुछ कंपनियों ने SUV सेगमेंट में भतेरी गाड़ियां लॉन्च कर दी हैं, कई सारे नए तरीके के मॉडल लॉन्च हुए हैं। इसकी वजह से भी डीलर्स खूब डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, फिर भी सेल्स पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। फाडा के प्रेसिडेंट हैं CS विघ्नेश्वर। उन्होंने ET से बातचीत में बताया कि कारों की बिक्री को लेकर भरोसा है। उन्हें लगता है कि आगे जाकर बिक्री की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। उनका कहना है कि पिछले 5 महीनों से ही इन्वेंट्री बढ़ रही है। अक्टूबर में दशहरा दिवाली में काफी स्टॉक निकल जाना चाहिए। महीना खत्म होने तक अभी और स्टॉक बिकेगा, सेल्स नवंबर तक बनी रहेगी, ऐसा उनका मानना है। आपको बता दें कि कार कंपनियां इस समय जमकर नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं। बीते कुछ महीनों में ही 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई अल्काज़ार, टाटा कर्व, महिंद्रा 3XO और थॉर रॉक्स जैसी नई गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। कुछ कंपनियों ने फेस्टिव सीजन में स्पेशल एडिशन भी निकाल दिए। नए मॉडल्स को बढ़िया खरीदार मिल रहे हैं। इन मॉडल्स पर कोई डिस्काउंट देने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ना ही इनका स्टॉक इकट्ठा हो रहा है। तगड़ी बुकिंग हो रही है और कुछ में तो वेटिंग पीरियड भी है। दिक्कत जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ पुराने मॉडल्स के साथ आ रही है। आइए अब ये जानते हैं कि किस ऑटो कंपनी की गाड़ियां सबसे ज्यादा धूल खा रही हैं। टॉप 5 ऑटो कंपनियों में नाम आ रहा है मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और किया। सबसे ज्यादा हालत मारुति की खराब है। मारुति सुजुकी इंडिया के ज्यादातर डीलर्स के पास 60 दिनों का स्टॉक है, लेकिन बलिनो और ग्रैंड विटारा का सबसे ज्यादा स्टॉक रखा हुआ है, पूरे 90 दिनों का। ET को डीलर से यह जानकारी मिली है। मारुति के 2 आउटलेट हैं। एक मारुति का प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है नेक्सा, जिसमें उसके महंगे मॉडल्स बिकते हैं, और दूसरा है एरिना, इसमें रेगुलर मॉडल्स बिकते हैं। इस समय एरिना के मुकाबले नेक्सा में सबसे ज्यादा स्टॉक रखा हुआ है, मतलब महंगी गाड़ियां वहां पर धूल खा रही हैं। एरिना आउटलेट्स में न्यू स्विफ्ट और ब्रेजा पर 15 दिनों की वेटिंग चल रही है। डीलर्स ने ET को बताया, ऑटो कंपनियों को लग रहा था कि त्योहारों में ग्रैंड विटारा की जमकर डिमांड आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रेजा के साथ प्राइस डिफरेंस और फिर न्यू स्विफ्ट की लॉन्चिंग के बीच लोग न्यू स्विफ्ट पर ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसको ज्यादा चुन रहे हैं। बलिनो लेने वाले कस्टमर अब स्विफ्ट और ग्रैंड विटारा लेने वाले कस्टमर ब्रेजा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ब्रेजा की अचानक से मांग बढ़ी, इसलिए पूरी प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट करना पड़ा है और लिहाजा वेटिंग पीरियड भी दिख रहा है। नेक्सा मॉडल फ्रॉन्क्स का 45 दिनों का स्टॉक है, जबकि एरिना की अर्टिगा पर 2 महीने की वेटिंग आ रही है, इसलिए लोग XL6 खरीद कर घर चले जा रहे हैं। मारुति की छोटी हैचबैक का तो और बुरा हाल है, उसका 2 महीने का स्टॉक रखा हुआ है डीलर्स के पास। स्टॉक जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। नेक्सा आउटलेट के डीलर्स को एरिना के मुकाबले करीबन 2 गुना ज्यादा मार्जिन मिलता था, लेकिन डीलर्स को लग रहा है कि नेक्सा से भी इस बार उससे कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है।
दूसरे नंबर पर जिसकी गाड़ियां सबसे ज़्यादा डीलर्स के पास जमा हैं वो है हुंडई मोटर्स। उसके पास औसतन 45 से 60 दिनों की इन्वेंट्री है। बस क्रेटा मॉडल अपवाद में, क्योंकि उसका ना ज़्यादा स्टॉक है और ना उस पर ज़्यादा डिस्काउंट देने की ज़रूरत पड़ रही है, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बिकने वाला मॉडल भी यही है, जबकि रेनॉ का 40 दिनों का स्टॉक जमा है। तीसरे नंबर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा है। एसयूवी सेगमेंट में पॉपुलर इस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा 50 दिनों का स्टॉक है। उसमें भी सबसे ज़्यादा बोलेरो, स्कॉर्पियो एंड एक्सयूवी 700 मॉडल डीलर्स के पास धूल खा रही हैं। मध्य प्रदेश के वरेण्य मोटर्स के विशाल जौहरी ने इकोनॉमिक टाइम्स को ही बातचीत में बताया कि टाटा मोटर्स की निक्सॉन ICNG और इलेक्ट्रिक और पंच इलेक्ट्रिक और टियागो को खूब डिमांड मिल रही है। उनका कहना है कि आखिर 10 दिनों में डिमांड एकदम से बढ़ी है। अब हमारे पास 15 से 20 दिनों की वेटिंग चल रही है। टाटा मोटर्स अपने कई मॉडल्स पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। टाटा सफारी का दाम 1.8 लाख यानी 1,80,000 रुपये कम हुआ है, प्लस 25,000 का कैश डिस्काउंट अलग से मिल रहा है। हैरियर के दाम भी 1,60,000 रुपये तक कम कर दिए गए हैं और उस पर भी 25,000 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्सॉन पर भी 1 लाख रुपये की कीमत कम कर दी गई है। किया इंडिया का हाल खराब है, पर इतना नहीं। किया के डीलर्स कहते हैं कि उस पर डिस्काउंट ऑफर करने का कोई दबाव नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा स्टॉक रखने का दबाव है। एक डीलर के मुताबिक उनके पास करीबन 1.5 महीने का स्टॉक रखा है। सबसे ज़्यादा डिमांड सेल्टॉस की है। कई मॉडल्स पर डिस्काउंट के बजाय कंपनियां या डीलर्स फ्री इंश्योरेंस और एक्सटेंडेड वारंटी जैसी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन में कार्निवल MPV लॉन्च हुई, जिसका दाम 63 लाख रुपये है और उस पर 6 महीनों तक की वेटिंग है। सवाल उठता है कि डीलर्स आखिर किस आधार पर गाड़ियों का एस्टिमेट बना रहे हैं और ऑटो कंपनियों को दे रहे हैं कि बाद में उनकी गाड़ियां बिक ही नहीं रही हैं। ट्राइडेंट ऑटोमोबाइल्स बेंगलुरु के समीर चौधरी ने इस बारे में इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में बताया कि हर डीलर अपने बिजनेस की समझ के हिसाब से खरीदारी करता है और वो अपने हिसाब से ऑर्डर दे रहा है, इस उम्मीद में कि आगे जाकर गाड़ियां बिकेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके पास स्टॉक का जमावड़ा लग सकता है, जो कि अभी हो रहा है। ये तो सप्लाई साइड की बात हो गई, लेकिन खरीदार गाड़ियां खरीदने क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके भी पीछे बहुत सारी वजह हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि पिछले 6 महीनों में चुनावों में बीते हैं, इसलिए भी बिक्री सुस्त है। एक प्रमुख कार निर्माता कंपनी के अधिकारी के मुताबिक लोग अब एंट्री लेवल की कार कम खरीद रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को छोड़कर ज़्यादातर कार कंपनियों ने या तो एंट्री लेवल की हैचबैक कारें बंद कर दी हैं या फिर धीरे धीरे उनसे दूरी बना रही हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से जुड़ी समस्याएं भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। गर्मियों के दौरान देश के ज़्यादातर हिस्सों में बढ़ते तापमान में लोगों को बाहर निकलने से रोका, तो दक्षिण और पूर्व के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते कारों की बिक्री घटी है। उदाहरण के लिए केरल और तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कारों की डिमांड पर असर पड़ा है। अगला एक बड़ा कारण है कि कार कंपनियां या फिर डीलर्स जब भी स्टॉक खाली करने के लिए भारी डिस्काउंट देते हैं या फिर प्राइस कट करते हैं, तो कस्टमर्स इस होप में खरीदारी डाल देते हैं कि आगे जाकर शायद दाम और कम हो जाए और शायद उन्हें और सस्ते दाम पर गाड़ियां मिल जाए। हो सकता है कि इस वजह से भी फिलहाल डिमांड कम देखने को मिल रही हो। हालांकि आगे जाकर समय के साथ ही पता चलेगा कि ये लोग वापस मार्केट में गाड़ियां खरीदने आते हैं या नहीं। जैसे जैसे बाकी अन्य समस्याएं, उनकी स्थितियां सामान्य होती जाएंगी, डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर जो लोग लंबे समय से गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए बढ़िया समय है। जो लोग इस समय ज़रूरत के लिए गाड़ी लेने की सोच रहे हैं वो पुराने मॉडल्स देख सकते हैं, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी भी है और डिस्काउंट भी मिल रहा है। नए मॉडल्स तो लोगों को पसंद आ ही रहे हैं। अब बस देखना ये है कि डीलर्स की मुश्किलें कब तक खत्म होती हैं। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।